हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने इसमें पढ़ लिए थे। अल्कोहल और फिनॉल के बारे में लगभग सारा पढ़ लिया था और वहीं होपफुली आपने रिवाइज किया होगा उसको जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने ईथर के बारे में पढ़ा था, ईथर की कुछ सिंथेसिस देखी थी ईथर को प्रिपेयर करने की। ठीक है, आज के सेशन में भी हम ईथर के ही बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में यानी ईथर को बनाने की जो विधियां थी उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, उससे वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जाएगा, वाटर को निकाला जाएगा और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होंगे? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के बाद ईथर प्राप्त होंगे। ठीक है, ईथर ही हमें बनाना है। अलग अलग तरह से रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहता है कि अगर आप अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है आपके अल्कोहल से एल्कीन भी प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में लेना होता है एज कम्पेयर टू जो भी प्रोटिक एसिड हम वहां पर ले रहे हैं फॉर प्रोटोनेशन। ओके, 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म जाती है। प्रोटोनेशन होता है, देन डिहाइड्रेशन होता है, देन डीप्रोटोनेशन होता है, जिसके बाद आपको एल्कीन या ईथर प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। सेकेंड हम देख रहे थे विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण भी जिसको कहा जाता है। ओके, विलियमसन संश्लेषण क्या कह रहा है कि जो आपके ईथर होते हैं, कैसे कैसे ईथर से क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, सिमेट्रिकल होते हैं या तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर कहता है कि ऑक्सीजन ग्रुप के दोनों साइड, क्योंकि एल्केन पाए जाते हैं, एल्केन चेन पाई जाती है या अल्काइल ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उन दोनों साइड में, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर एल्केन की चेन समान होगी, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर वहां पर पाए जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा, या फिर आप क्या कहेंगे? सममित ईथर कहेंगे। ओके, वहीं पर अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर कार्बन एटम की संख्या समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर या असम्मित ईथर, जिन्हें आप कह रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल क्या होगा? जब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अनसिमेट्रिकल क्या हो गया? एक साइड R डैश है और एक साइड R है, यानी ये दोनों बराबर नहीं। तो इनको बनाने के लिए हम विलियमसन सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं या विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो ये विधि कहती है कि एल्काइल हैलाइड लीजिए, यानी कि हेलो एल्केन लीजिए और उसको रिएक्ट कराइए सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ओके, क्या कहा? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन जिसे आप कहते हैं, RX। ठीक है, जो आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड है और इसे ही आप क्या कहते हैं? हेलो एल्केन भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करानी है। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है आपका? RONA। ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, क्या होगा? आपको पता है R और X जब का बॉन्ड जब टूटता है, ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड का जब बॉन्ड टूटता है, दो पार्ट इसमें निकलते हैं, एक अल्काइल ग्रुप निकलता है, दूसरा हेलोजन एटम निकलेगा। तो जो आपका अल्काइल पार्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? आपका पॉजिटिव में निकलता है, और जो X निकलेगा वो निकलेगा निगेटिव में, जब यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा बीच। फिर RONA में आपका RO वाला जो पार्ट है जिसको आप एल्कोक्साइड कह रहे हैं, ठीक है, वो पार्ट आपका किस में निकलेगा? निगेटिव में निकलेगा। यहाँ पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ऑक्सीजन में। और सोडियम कैसे निकलता है आपका? पॉजिटिव में निकलता है।
अब जोड़ लीजिए, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा, और निगेटिव आपका पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यहां से R पॉजिटिव RO निगेटिव से जुड़ गया, तो आपका क्या बन गया, RO R बन गया। ये बन गया, ये RO निगेटिव वाला था आपका, ये पॉजिटिव यहां पर आकर जुड़ गया, प्लस Na पॉजिटिव और X निगेटिव, ये जुड़ गया। तो यही आपका क्या है, ये आपका ईथर है। ओके, तो यहाँ पर क्या बना, आपका ईथर बन गया है। तो यानी जब आपके एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपके ईथर बनते हैं, और इसी अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस या विलियम संश्लेषण कहा जाता है। ओके, यहाँ पर आप आगे देखते हैं कि जो प्राइमरी आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, यानी उनमें अच्छे से आपके क्या फॉर्म होंगे, ईथर्स बनेंगे। ओके, वहीं पर सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं तो उनके उत्पाद उतने अच्छे प्राप्त नहीं होते। और कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे प्रतिस्थापन हो रहा है या फिर आपका विलोपन यहाँ पर होता है, और उसकी वजह से जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है यानी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं, यानी वहां पर ईथर नहीं फॉर्म होगा बल्कि क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए इसके एक रिएक्शन देख लीजिए, आपके पास था CH3CH2 Br प्लस CH3O। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3O CH2CH3, ये बनेगा प्लस NaBr। तो ये आपका क्या बन गया, मिथॉक्सी इथेन बन गया। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिए, रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन के फलस्वरूप आपको ईथर प्राप्त हो रहा है। ओके, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड था, और यहाँ पर आपका सोडियम मिथॉक्साइड, और वहां से आपको प्राप्त हुआ मिथॉक्सी इथेन और साथ में सोडियम ब्रोमाइड। ओके, ethers containing substituted alkyl groups secondary or tertiary may also be prepared by this method। okay, ethers containing substituted alkyl groups यानी ऐसे ईथर जिनमें कि क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, जिनको आप सेकेंडरी टर्शरी कहते हैं, मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ये भी बनाए जा सकते हैं, किस मेथड के द्वारा, विलियमसन मेथड की द्वारा। ओके, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है आपकी, SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म क्या कहती है आपकी, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ओके, यानी आपका रिएक्शन रेट दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन चली जाएगी। ओके, आगे क्या है, बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड के केस में क्या होता है, प्रतिस्थापन और विलोपन की स्थिति आती है। तो विलोपन होगा किसके केस में, कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन के ऊपर क्या होगा, विलोपन होगा। एंड इफ और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, एंड एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, क्या होगा, सिर्फ एल्कीन बनेगा एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। यही बताया गया है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में क्या हो रहा है कि आपको एल्कीन नहीं प्राप्त हो रहे, बल्कि वहां पर ईथर नहीं प्राप्त हो रहे, बल्कि वहां पर एल्कीन बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विद CH3 CBr
gives exclusively to methyl propene. ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। क्या कहा इन्होंने, CH3ONA किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, CH3 3CBr के साथ। तो पहले CH3 3CBr बना लो, यानी एक C है आपके पास, C है, इस पर आपके 3 मिथाइल ग्रुप लगे, इस वाले की बात कर रहे हैं, CH3 CH3 CH3, और एक क्या है, Br। ओके, क्या है ये, टर्शरी है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये है आपका, ठीक है, रिएक्शन हो रही है प्लस यहां से आपका CH3O और एक H, ये मिलकर के बना देता है CH3OH। क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, ठीक है। इसने ऑक्सीजन से जुड़ करके यहां से एक H लिया और यहां जुड़ गया, ठीक है। अब क्या बच गया आपका, NaBr। तो आपका एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्साइड O और H ऑलरेडी मिथेनॉल बना चुके हैं, Na और Br हट चुका है आपका। अब क्या क्या बच गया, अब बचा है CH3 C CH3, यहां से आपका एक माइनस हो गया था H, तो यानी CH2 ही बच गया है। ये वाला CH3 हमने यहां लगा दिया, तो CH2 बच गया है, तो यहां पर आप लगा देंगे CH2। और चूंकि इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी अभी रहती है एक बॉन्ड लगाने के बाद भी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे ईथर ना फॉर्म हो करके, बल्कि क्या हो रहा है, एक एल्कीन फॉर्म हो रहा है, और जो एल्कीन आपका क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन। सेकेंड पोजीशन पर आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। ये प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि एल्कीन फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या लिया था यहाँ पर, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, तो यही हमने पढ़ा कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में आपके क्या बनेंगे, एल्कीन बनेंगे, ना कि ईथर। यहां पर एक और रिएक्शन देख लीजिए, जहां पर आपका क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, और कैसे सब्स्टिट्यूटेड ईथर उन्होंने, ethers containing substituted alkyl groups may also be prepared by this method. The reaction involves ascent to attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. तो alkyl halide आपको प्राइमरी ही लेना है, ये आपका alkoxide वाला है, और alkyl halide प्राइमरी, सपोज आपने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया CH3Br। ओके, तो अभी क्या होगा आपका, ये इतना पार्ट यहाँ इस पर अटैक करेगा, ये Na इसके साथ जुड़ेगा। ओके, बहुत इजी रिएक्शन है। NaBr आपका पहले ही अलग हो गया, प्लस क्या क्या बचा, कार्बन था, उस पे 3 मिथाइल ग्रुप थे, सोडियम एल्कोक्साइड वाले पार्ट ये था, देन इस पर एक ऑक्सीजन था, ओके, और फिर उस ऑक्सीजन पे क्या जुड़ेगा, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, और ये क्या बन गया आपका, इथाइल बन गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ईथर। ओके, ईथर की फॉर्मेशन हुई थी जब आपने ये क्या लिया था, दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड।
और इसकी जगह अगर आप प्राइमरी कोई लेते, यानी अगर इथाइल ब्रोमाइड ले लेते, प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेते, तब भी आपका क्या होता, जो प्रोडक्ट है वो ईथर ही बनता। बात सिर्फ किसकी है, सब्स्टिट्यूशन की। ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इस सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि अगर ऑलरेडी आपके सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी सेकेंडरी टर्शरी प्रकार का है, तो इस प्रकार के सेकेंडरी या टर्शरी ईथर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये टर्शरी ईथर का एग्जांपल है आपका, टर्शरी ईथर फॉर्म हो रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आपने एल्कोक्साइड वाले पार्ट में टर्शरी लिया था, इस वजह से जो आपका हेलाइड, एल्काइल हेलाइड वाला पार्ट है, उसको आप अगर प्राइमरी ही रखेंगे या सेकेंडरी रखेंगे, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट चेंज। कि अगर हम इस एल्काइल हेलाइड को, जो बीआर वाला पार्ट है, इसको हम टर्शरी कर देते हैं, तो तब हमारा ईथर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन गया, एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ओके, देन इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल। ये सिर्फ आपके क्या नहीं है, नाभिक रागी नहीं है, बल्कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। ये सिर्फ यहाँ पर आपके नाभिक रागी नहीं है केवल, बल्कि क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार भी है। दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन न होकर के विलोपन हो रहा है। समझ रहे हैं? जो एल्कोक्साइड है आपका, एल्कोक्साइड की बात हो रही है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, नाभिक रागी है, और उसके साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और इस वजह से क्या कह रहे हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है, ये क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके विलोपन अभिक्रिया दे रहे हैं, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं किस प्रकार से फिनॉल के साथ भी इसकी रिएक्शन होगी। Phenols are also converted to ether by this method. किस मेथड के द्वारा, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। विलियमसन संश्लेषण क्या कह रहा है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराइए किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से, तो आपको क्या प्राप्त होंगे, ईथर प्राप्त होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड बनाते हैं, तो पहले फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाइए, देन फिर उस फिनॉक्साइड को किससे रिएक्ट कराइए, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराइए, तो आपको क्या प्राप्त होंगे, ईथर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए फिनॉल ले लीजिए, सिंपलेस्ट फिनॉल क्या है आपका, बेंजीन रिंग पर OH। इसकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या प्राप्त होगा आपको, फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। ON, इसकी रिएक्शन किससे साथ कराएंगे, RX यानी एल्किल हैलाइड से कराएंगे। ओके, तो आपका NaX अलग हो जाएगा, NaX, ये NaX से जुड़ेगा, NaX अलग हो गया, प्लस क्या बचेगा, बेंजीन रिंग, उस पर O, और O से क्या जुड़ेगा, ये एल्काइल पार्ट R, ये क्या बन गया आपका, ईथर बन गया। ओके, तो इसी विधि से हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को, इस फिनॉल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ईथर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, रिएक्शन नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, और आपको उस रिएक्शन के बारे में बताना है। C2H5ONA
प्लस CH3 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 CS। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है आपका। और क्या इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, ईथर बनेगा इससे? क्या ये रिएक्शन सही होगी? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये ईथर बनाने के लिए, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है ये, तो इसको बनाने के लिए ये एक सूटेबल रिएक्शन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है। और आपको याद है मैंने आपको अभी समझाया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में आपका ईथर नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेगा, आपका एल्कीन बनेगा। तो वो एल्कीन आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये ना होकर के टू मिथाइल प्रोप 1 इन हो, ओके। और साथ में आपका क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेगा और NaCl, ओके। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। सेकेंड आपके पास है कि आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये बनाना है आपको, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। और टर्शरी आप कब बना रहे थे, याद कीजिए, जब आप जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं उसमें भी क्या देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग एल्काइल ग्रुप्स, तब आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो किस में आ जाएंगे, एल्कोक्साइड में आ जाएंगे। एल्कोक्साइड में क्या है आपका, ONA है, इसमें क्या है आपके एल्काइल पार्ट जुड़े हुए हैं, तो एल्काइल में कार्बन आ गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या बना देंगे, टर्शरी बना देंगे, ठीक है, CH3 और CH3, ये हो गया। अब आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है ब्यूटाइल इथाइल ईथर, यानी एक साइड तो आपका यही वाला पार्ट रहेगा ब्यूटाइल वाला, और दूसरी साइड आपका क्या रहेगा, इथाइल रहेगा। दैट मीन्स कि आपको इथाइल के साथ आपको रिएक्ट कराना है, तो इथाइल क्लोराइड लीजिए, CH3 CH2 CH, ठीक है। और ये कैसे टाइप का है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ओके। इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से टूटेगा, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। बाकी इस नेगेटिव पार्ट को इस पॉजिटिव पार्ट को जोड़ो, तो C के साथ आपका क्या आ गया, CH3 और O, और इस O से जोड़ लीजिए CH2 CH3। तो इतना पार्ट क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल का, ये है आपका इथाइल, और ऑक्सीजन क्या बता रहा है, ईथर। तो क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये प्रोडक्ट चाहिए था आपको। तो इस प्रकार अगर आपके पास ईथर को बनाने के लिए रिएक्शन मांगी जाती है तो आप इजीली ईथर बना लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने दो प्रकार से ईथर को बनाया है, एक आपका डिहाइड्रेशन करके, वो डिहाइड्रेशन किसका हो रहा था, अल्कोहल का हो रहा था, और वहीं पर दूसरा हमने क्या किया, विलियमसन सिंथेसिस की, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और एल्कोक्साइड ले रहे हैं सोडियम के, ओके, और उनको रिएक्ट करा रहे हैं, और रिएक्शन के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, ईथर प्राप्त हो रहे हैं। और वहीं पर हम कह रहे हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपके बहुत अच्छे प्रोडक्ट देंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी उतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं देंगे। और वहीं पर हमने क्या कहा कि जो आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता है उस केस में तो आपका प्रोडक्ट भी एल्कीन बन रहा है, ईथर वहां पर प्रिपेयर नहीं हो रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो पहली वाली रिएक्शन हमने दी थी तो वहां पर हमने जो प्रोडक्ट बनाया था ईथर का, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि एल्काइल हैलाइड कैसा है, टर्शरी है। और अगर आपको टर्शरी ईथर प्रोड्यूस कराने हैं तो आपको एल्कोक्साइड में कैसे चाहिए, सेकेंडरी या टर्शरी चाहिए होंगे। आपके जो एल्काइल हैलाइड रहेंगे वो प्राइमरी ही रहेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, इथाइल क्लोराइड लिया। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। जल्दी से ये रिएक्शंस नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ होपफुली आपका आज का जो सेशन है वो आज अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशंस में आप लोग पूछ लेंगे, ओके। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, ईथर्स को बनाने की विधियां देखी, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज किया कि डिहाइड्रेशन क्या है। जब आपके अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात की जा रही है तो उनका निर्जलन किया जा रहा है, यानी वहां से वाटर को हटाया जा रहा है और उसके बाद आपके ईथर और एल्कीन फॉर्म हो रहे हैं। तो ईथर वहीं पर बनेगा जब आपका अल्कोहल एक्सेस में लिया जा रहा है, और जो प्रोटिक एसिड वहां पर लिया जाएगा वो एक्सेस में नहीं लिया जाएगा, ओके। वहीं पर दूसरी विधि थी विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस, जिसको हमने अच्छे से समझा। यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड लिए जा रहे हैं और सोडियम एल्कोक्साइड लिए जा रहे हैं, और उन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद हमें ईथर्स प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पर हम क्या कह रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो बहुत अच्छे, प्राइमरी की केस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ईथर होगा। वहीं सेकेंडरी टर्शरी में आपको उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और वहीं पर टर्शरी के लिए आप साथ में क्या कह रहे हैं कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर ले रहे हैं तो उस केस में आपका बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन हो जाएगा, तो ईथर फॉर्म नहीं होंगे वहां पर। वहीं पर अगर आपको ईथर कैसे चाहिए, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, उनमें ब्रांचिंग हो, तो उसके लिए आप जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं उसमें आपको ब्रांचिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ओके। तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है ये चैप्टर। इस चैप्टर में अभी बस प्रॉपर्टीज रह जाती हैं ईथर की, जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशन में, ओके। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।